तो गाइस अब इस वीडियो में हम लोग ये पोजीशन पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे। अभी 3 सेकंड बचा है गाइस मार्केट ओपन होने में, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पे कैसे मोमेंटम आता है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम है और सडनली गाइस देखो प्रॉफिट एकदम 6000 क्रॉस कर गया है। अब देखते हैं 6000 से कहाँ तक जाता है। तो इस वीडियो में गाइज हम लोग देखेंगे पोजीशन को पूरा एंड तक। तो गाइज इसमें एक पार्ट मैं आप लोग को एंड में दिखाऊंगा क्लोजिंग के बाद कहाँ पे पोजीशन क्लोज हो रही है। और गाइज मैं यहाँ पे डीपली आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम काम करते हैं। उस हिसाब से गाइज आप ट्रेड्स भी ले सकते हो, आपको नॉलेज आ जाएगा कि यहाँ पे मुझे कब ट्रेड लेना चाहिए एज ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज आप समझ जाओगे कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, अगर आप गलती कर रहे होगे तो, ठीक है। तो चलो गाइज पहले चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा डीके होता है, ठीक है, प्रीमियम। ऑटोमेटिक प्रीमियम घटेगा गाइज अगर मान के चलो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, और एक्सपायरी के पास मार्केट है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा गाइज, अगर मार्केट मोमेंटम दिया शार्प और रुक गया तो प्रीमियम घट जाएगा, ठीक है। प्रीमियम बढ़ेगा और मार्केट रुक गया तो प्रीमियम घटने लग जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है गाइज, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आता है प्रीमियम ऑटोमेटिकली घटता है, वो कॉल हो या पुट हो। सेम गाइज आप लोग मेरा पोजीशन देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पुट शॉर्ट किया है 150 क्वांटिटी और 75 क्वांटिटी कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है। अब दोनों ही देखो गाइज घट गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के पास मार्केट आ रहा है। तो एक्सपायरी के पास गाइज यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते जाता है प्रीमियम में डीके बढ़ते जाता है और प्रीमियम ऑटोमेटिकली घटना स्टार्ट होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। और इन दी एंड वो कहाँ पे आ जाता है, ज़ीरो में आ जाता है। तो जितना फार आउट ऑफ द मनी आप लोगे उतना ज़्यादा उसमें डीके आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और जितना डीप इन द मनी आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, स्ट्राइक प्राइस लोगे, वहाँ पे गाइज आप लोग को कम डीके देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा चीज़ें। अब गाइज यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस पोजीशन में 7000 का प्रॉफिट करेंटली चल रहा है। अब गाइज आप लोग यहाँ पे समझो, ऑप्शन सेलर की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है हमेशा प्रॉफिट बनाने की देन ऑप्शन बायर, ठीक है। अब इसको मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो गाइज, अगर कोई बंदा ऑप्शन बाइंग कर रहा है, ठीक है, वो गाइज देखो उसका 70 रुपीज़ का प्रीमियम 140 हो जाएगा, पर 140 होने के बाद आराम से प्रीमियम वापस से 70-60 आ सकता है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन गाइज ईजी है, ठीक है। तो मान के चलो आपने 70 में लिया, 100 रुपये चला गया, वो वापस से 70 आ सकता है, वापस से 70 ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग का लॉस का भी चांसेस रहता है, ठीक है। अब गाइस ऑप्शन सेलर में क्या होता है, देखो जैसे मैंने सेल किया है, आप लोग देखो मेरा 25,100 का कॉल मैं आप लोग को फॉर एग्जांपल बताता हूँ। 67 में गाइस मैंने सेल किया है, ठीक है, 75 क्वांटिटी, 25,100 का कॉल। अभी गाइस उसका प्राइस आ गया है 13 रुपीज़। 67 का चीज़ 13 रुपीज़ आ चुका है, वो ऑलमोस्ट गाइस 85% घट चुका है। अब गाइस कोई भी चीज़ की वैल्यू अगर 85% घट चुकी है, वापस से वो 13 रुपीज़ को अगर 67 जाना है तो गाइस यहाँ पे 400-500% मोमेंटम दिखाना होगा और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि कल ही एक्सपायरी है, ठीक है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट गाइस। अब मैं प्रोबेबिलिटी आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अब देखो गाइस 90% यहाँ पे इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि गाइस 13 रुपीज़ से वापस 67 जाना मार्केट के लिए मुश्किल है। और यही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर आपने बाइंग किया है तो अब वापस से जहाँ से आप बाई किए हो वहीं मार्केट तुरंत आ सकता है, बट जहाँ से आप सेल किए हो वहाँ वापस मार्केट आना डिफ़िकल्ट है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोग को, तो मार्केट जब नीचे जाता है ईजिली चले जाता है और वापस आना मुश्किल होता है सेलिंग में। और बाइंग में क्या होता है गाइस, आप बाई करते हो मार्केट ऊपर जाता है उसी स्पीड के साथ नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टी होती है गाइस, नीचे से ऊपर जाना मुश्किल होता है, ऊपर से नीचे आना बहुत इजी होता है। तो इसीलिए गाइस दोनों ही केस में सेलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है इजीली ट्रेड करने के लिए विदाउट एनी, मतलब ज़्यादा आपको डिसिप्लिन भी नहीं रहना पड़ेगा, साइकोलॉजी भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गाइस और मार्केट ही आपके फेवर में रहेगा अगर आप सेलिंग करते हो। तो बहुत अच्छा गाइस 7,500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट थिंग आप लोग समझ गए होंगे, एक्सपायरी के पास जैसे जैसे आते रहता है प्रीमियम वहाँ पे ऑटोमेटिकली घटते रहता है, ठीक है, डी के बढ़ते जाता है। सेकेंड थिंग गाइस,
मार्केट में नीचे से ऊपर जाना प्रीमियम के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। रैदर देन आपने ऊपर से नीचे वो आ सकता है, बट नीचे से ऊपर जाना मुश्किल रहता है। तो ये चीज़ गाइज़ आप लोग आई होप समझ गए होंगे। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गाइज़ आप लोग नहीं समझ रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। और ये गाइज़ मैं बहुत फ्री में आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत फ्री में डीपली आपको मैं समझा रहा हूँ। अब देखो गाइज़, मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? और ये प्रॉफिट इतना जल्दी नहीं चला जाएगा, क्योंकि देखो गाइज़, वापस से 12 रुपये से 67 जाना बहुत मुश्किल है। 8 रुपये से वापस 38 जाना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग देख लो गाइज़, 24,100 का पुट और 25,100 का कॉल, ठीक है। आप लोग थोड़ा देखो ध्यान से और समझो, तब तक मैं थोड़ा देर शांत रहता हूँ, ठीक है गाइज़। तो आई होप गाइज़ आप लोग समझ पा रहे होगे। पॉज कर लो वीडियो को, ध्यान से देख लो गाइज़। प्रीमियम जब घटता है 90% अगर प्रीमियम डीके हो गया तो वापस से गाइज़ उसको ब्रेक इवन में आने के लिए 900% का ग्रोथ चाहिए होगा। तभी के लिए रखता हूँ और मिलूँगा एंड वाले वीडियो में। तो गाइज़ अभी देख पा रहे होगे टाइम हो रहा है 4 के आसपास, मार्केट क्लोज़ हो चुका है और हमारा पोजीशन क्लोज़ हुआ है यहाँ पे 8,700 के प्रॉफिट में, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है गाइज़ आज के दिन। और कल एक्सपायरी है तो ये मैक्स प्रॉफिट में हम पहुँच जाएंगे। और गाइज़ मैंने एक लॉट यहाँ पे एग्जिट कर दिया पुट का, जो मैंने ऐड किया था, क्योंकि गाइज़ जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा क्वान्टिटी होल्ड करते हैं सेलिंग का, उतना गाइज़ हम लोग को एक्स्ट्रा मार्जिन एक्सपायरी में देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक पुट एग्जिट कर लिया। उसके वजह से क्या हुआ, मेरे पास कैपिटल आ गया और मेरा प्रॉफिट भी मिल गया, ठीक है। तो सेम पुट को गाइज हमने सेल किया था 34-35 रुपीज़ में, वो आज 3 रुपये में मैंने कवर किया है, ठीक है। तो गाइज देखो, बहुत अच्छा यहाँ पे आप लोग रिटर्न बना सकते हो अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है। आज पूरा दिन मैं सो रहा था गाइज लिटरली, ठीक है। मैंने ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं किया। इट्स नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है, अच्छी बात तो नहीं है ये। पर देखो गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस प्रॉफिट बनता गया बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट की तरफ से, ठीक है। तो मार्केट ही अपॉर्चुनिटी देता है टाइम डीके का, उसका फ़ायदा उठाओ। थीटा डीके का सेम बात है, उस पर डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा गाइज़ अगर आपको चाहिए तो। अभी के लिए बहुत अच्छा हम लोग का प्रॉफिट आज के साथ क्लोज़ हुआ है, बट पोजीशन हम लोग कब क्लोज़ करेंगे? कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है, थर्सडे है, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपका चल रहा है गाइज़ यहाँ पे 96% आप देख पा रहे होगे, और मैक्स प्रॉफिट हम लोग को मिल पाएगा 9,199 का। तो बहुत अच्छा गाइज यहाँ पे प्रॉफिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको प्रीमियम के ऊपर थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। चलो मैं आपको गाइज समरी दे देता हूँ। जब भी प्रीमियम्स ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो उसका नीचे आना आसान होता है, और अगर गाइज प्रीमियम एक बार नीचे आ गया उसका ऊपर जाना मुश्किल होता है। चलो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।